हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम आइडियाज़। माय डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम में 20 मार्च को थर्ड शिफ्ट में आए सभी जीएस और जीके के क्वेश्चन को। चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं पहला क्वेश्चन। हु इज कॉल्ड द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया? भारत का मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है एपीजे अब्दुल कलाम को। एपीजे अब्दुल कलाम को भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है। फ्रेंड्स, अब कुछ इनकी इंपॉर्टेंट पुस्तकें देख लेते हैं। पहले नंबर पर है अग्नि की उड़ान, दूसरा है इंडिया 2020 ए विजन फॉर न्यू मिलेनियम, तीसरा है इग्नाइटेड माइंड, हिंदी में तेजस्वी मन, मिशन ऑफ इंडिया ए विजन ऑफ इंडियन यूथ, इंस्पायरिंग थॉट्स, सिक्स्थ है द साइंटिफिक इंडिया और लास्ट है स्पिरिट ऑफ इंडिया। ये सभी इंपॉर्टेंट बुक है एपीजे अब्दुल कलाम की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु फाउंडेड द सुंग डायनेस्टी? सुंग वंश की स्थापना किसने की थी? सुंग वंश की स्थापना की थी पुष्यमित्र सुंग ने। सुंग वंश की स्थापना 187 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य के अंतिम राजा बृहदत्त को मारकर पुष्यमित्र सुंग ने की थी। सुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति के मंत्री वासुदेव ने उसकी हत्या कर सत्ता प्राप्त की और कर्ण वंश की स्थापना की। मौर्य साम्राज्य के जो अंतिम राजा थे बृहदत्त, उनको मारकर पुष्यमित्र सुंग ने सुंग वंश की स्थापना की और उसके बाद जो सुंग वंश के अंतिम शासक थे देवभूति, उनको उनके मंत्री वासुदेव ने मारकर कर्ण वंश की स्थापना की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रोट द बुक जंगल नामा? जंगल नामा पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है अमिताभ घोष के द्वारा। अमिताभ घोष के द्वारा जो और भी पुस्तकें लिखी गई है, एक बार रिवीजन कर लेते हैं इसका। द सर्किल ऑफ रीजन, इन एन एंटीक लैंड, तीसरी है द कलकत्ता क्रोमोजोम, द शैडो लाइन्स, नेक्स्ट है डांसिंग इन कंबोडिया, डांसिंग इन कंबोडिया, द ग्लास पैलेस, द हंगरी टाइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक व्हाई आई एम हिंदू? व्हाई आई एम हिंदू पुस्तक के लेखक कौन है? ये हैं शशि थरूर। फ्रेंड्स, ये दोनों बुकें आई थी कि नहीं, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि कंफर्म नहीं है कि दोनों आई थी या इसमें से एक। अब शशि थरूर की जो और भी पुस्तकें हैं, इंपॉर्टेंट बुक हैं, उनको देख लेते हैं एक बार। द ग्रेट इंडियन नॉवेल है इंडिया फ्रॉम मिडनाइट टू मिलेनियम, बुकलेस इन बगदाद, एन एरा ऑफ डार्कनेस, द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया, व्हाई आई एम अ हिंदू। नेक्स्ट है द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर, द हिंदू वे एंड इंट्रोडक्शन टू हिंदुइज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द करेंट प्रेसिडेंट ऑफ बीसीसीआई? बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ये हैं रोजर बिन्नी। बीसीसीआई का फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसकी स्थापना दिसंबर 1928 में हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, और इसके प्रेसिडेंट बने हैं रोजर बिन्नी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिकल 243 के ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रिलेटेड टू? संविधान का अनुच्छेद 243 के इससे संबंधित है? इसका आंसर है पंचायत में अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित रहेगा। 243 के अनुसार पंचायत से संबंधित है ये 243 के। नेक्स्ट क्वेश्चन है वार एक्सरसाइज उदार शक्ति टेक्स प्लेस बिटवीन व्हिच कंट्रीज? युद्ध अभ्यास उदार शक्ति किन देशों के बीच होता है? ये होता है भारत और मलेशिया के बीच। भारत और मलेशिया के बीच एक युद्ध अभ्यास और होता है जिसका नाम है हरिमऊ शक्ति। हरिमऊ शक्ति अभ्यास भारत और मलेशियाई सेना के बीच किया जाने वाला वार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास है और यह 2012 से आयोजित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच स्टेट जगन्नाथ रथ यात्रा इज टेकन आउट? जगन्नाथ रथ यात्रा किस राज्य में निकाली जाती है? ये निकाली जाती है ओडिशा राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच वर द टू स्टेट्स इन बंगाल बिफोर द पार्टीशन ऑफ बंगाल? बंगाल विभाजन से पहले बंगाल में कौन से दो राज्य थे? एक तो था पूर्वी बंगाल और दूसरा था असम, जिसमें पूर्वी बंगाल की राजधानी ढाका थी और आसाम का अधीनस्थ मुख्यालय चिट्टागोंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी बाइट्स आर इन 1 टेराबाइट? 1 टेराबाइट में कितने बाइट होते हैं? तो इसमें 1 ट्रिलियन ऑप्शन में था, 1 ट्रिलियन होता है, 1 ट्रिलियन बाइट होता है। अब आइए हम देख लेते हैं इसमें जो मेमोरी एलोकेशन है इसका। 1 बाइट में
टोटल 8 बिट होते हैं, एक बाइट में 8 बिट होते हैं, और ये 8 बिट ये 2 निबल से मिलकर बना होता है, 2 निबल, यानी कि एक निबल में टोटल 4 बिट होते हैं, एक निबल में 4 बिट होता है, और 2 निबल मिलकर 8 बिट हो जाते हैं, और ये 1 बाइट के बराबर हो जाता है। 1 किलोबाइट में 1024 बाइट्स होते हैं, 1 मेगाबाइट में 1024 केबी यानी कि किलोबाइट होता है, 1 गीगाबाइट में 1024 एमबी यानी कि मेगाबाइट होता है, 1 टेराबाइट में 1024 जीबी होता है, 1 पेटाबाइट में 1024 टीबी होता है, 1 एक्साबाइट में 1024 पीबी होता है, 1 जेट्टाबाइट में 1024 ईबी होता है, 1 एट्टोबाइट बराबर होता है 1024 जेडबी, और 1 ब्रोंटोबाइट बराबर होता है 1024 वाईबी, और लास्ट है 1 जियोबाइट बराबर होता है 1024 बीबी यानी कि ब्रोंटोबाइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गंगा रिवर मीट्स विच रिवर इन प्रयागराज? गंगा नदी प्रयागराज में किस नदी से मिलती है? ये यही क्वेश्चन था या कुछ घुमा के पूछा था, किस तरीके से पूछा था सही से पता नहीं चल पाया, बट इससे रिलेटेड क्वेश्चन था, और इसका राइट आंसर हो जाएगा यमुना। गंगा नदी प्रयागराज में यमुना नदी से मिलती है, यानी कि यमुना नदी प्रयागराज में गंगा नदी से आकर मिल जाती है, और जहाँ ये दोनों नदियाँ मिलती हैं वहाँ पर संगम होता है, त्रिवेणी संगम बोलते हैं उसको। वहीं पे बोला जाता है सरस्वती नदी भी मिलती है, सरस्वती नदी और गंगा यमुना ये तीनों का संगम होता है, और उसको बोलते हैं त्रिवेणी संगम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच कंपनी लॉन्च्ड आईपीओ इन 2022? किस कंपनी के द्वारा 2022 में आईपीओ लॉन्च किया गया? जो ऑप्शन में कंपनी थी, जो बताया गया, जो पता चला है, वो अडानी बिलमार बताया जा रहा था। तो अडानी बिलमार कंपनी थी जिसने 2022 में आईपीओ लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द ओल्डेस्ट प्रोविंस इन इंडिया? निम्न में से भारत में सबसे प्राचीनतम प्रांत कौन सा था? सबसे प्राचीनतम प्रांत था कलिंग राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस? धारिता का एसआई मात्रक क्या होता है? धारिता का एसआई मात्रक होता है कूलाम पर वोल्ट, इसको फैरेड भी कहते हैं, कूलाम पर वोल्ट को फैरेड भी कहते हैं, और ये धारिता का एसआई मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच स्टेट इज द इंदिरा सागर डैम ऑन द नर्मदा रिवर लोकेटेड? नर्मदा नदी पर इंदिरा सागर बांध किस राज्य में स्थित है? यह है मध्य प्रदेश में। इंदिरा सागर बांध मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर खंडवा जिले में नर्मदा नगर स्थान पर निर्मित बांध है। यह एक बहुउद्देशीय है। इस बांध की नींव 23 अक्टूबर 1984 में भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने रखी थी। मुख्य बांध का निर्माण 1992 में आरंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डिड नॉट क्वालिफाई फॉर द फीफा वर्ल्ड कप 2022? निम्न में से किस देश ने फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं किया था? ऑप्शन में आपके जो भी रहा हो, इटली या भारत, ये दोनों देश फीफा वर्ल्ड कप 2022 के लिए क्वालिफाई नहीं हुए थे। तो आपके ऑप्शन में जो था वही, इनमें से जो भी था वही टिक करना था सही के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर वाज द अग्नि-4 मिसाइल लॉन्च्ड फ्रॉम? अग्नि-4 मिसाइल को कहाँ से लॉन्च किया गया था? अग्नि-4 मिसाइल को व्हीलर द्वीप से लॉन्च किया गया था, यह है ओडिशा में। नेक्स्ट है व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट मेजर्ड इन? इलेक्ट्रिक करंट को किससे मापते हैं? इलेक्ट्रिक करंट को मापते हैं अमीटर से। नेक्स्ट है व्हिच ग्रासलैंड इज फाउंडेड इन ब्राजील? ब्राजील में कौन सा घास का मैदान पाया जाता है? ब्राजील में सवाना घास के मैदानों को कैंपोस कहा जाता है। कैंपोस अगर आपके ऑप्शन में था तो यही आपका राइट आंसर था। ये घास के मैदान 24 सेल्सियस और 35 सेल्सियस के बीच स्थित हैं, जिसमें उरुग्वे और पराग्वे, ब्राजील और अर्जेंटीना के कुछ हिस्से शामिल हैं। फ्रेंड्स, इन क्वेश्चनों को आप पीडीएफ से पढ़ने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और इनको डाउनलोड करके आप आसानी से 2 बार 3 बार रिवीजन करके नेक्स्ट शिफ्टों में इनका फ़ायदा उठा सकते हैं। फ्रेंड्स, @exam ideas YT लिख कर आप सर्च करेंगे टेलीग्राम पर, तो वहाँ से चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो पसंद आया दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।